इस बंगले में भूत भी मांगते हैं मदद। तो क्या हो गया है इस बंगले में भूत से भी ज़्यादा खतरनाक? तो भूत से भी ज़्यादा खतरनाक कुछ ऐसी चीज़ें इस बंगले में रहती है, जहाँ पर जो भूत चुड़ैल और डायन है वो भी इनसे मदद मांगते हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से दिल से कहना चाहती हूँ कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है, अगर कुछ अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या भयानक चीज़ है जो भूत और प्रेत भी उससे डरते हैं। तो भूत से भी ज़्यादा डरावनी ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस बंगले में रहती है? तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करेंगे। ये बंगला काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया था। तो एक शर्मा परिवार, जिसने काफ़ी पैसे वाले थे, उन लोगों ने अपने खेत के बीच में इस बंगले को बनाया था। काफ़ी शौक से, काफ़ी उम्मीद से इंसान अपना नया घर बनाता है, जिसमें रहने के लिए लोग जाने की कोशिश करते हैं और जाते भी हैं, पर इसमें केवल कोशिश ही रही। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इस बंगले की खासियत थी कि इसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई थी वो काफ़ी दूर दूर से मंगाई गई थी। राजस्थान से इधर पत्थर आए थे और इसकी जो अलग अलग महंगी महंगी चीज़ें थी वो बाहर से मंगाई गई थी। समाज में और शहर में काफ़ी चर्चे थे इस बंगले के। तो काफ़ी उम्मीदों से बनाया गया ये बंगला एक भूतिया बंगला कैसे बना, आप यकीन नहीं कर सकते। तो जी हाँ, जो शर्मा परिवार था उसमें करीबन 15 से 16 लोग रहते थे। 3 भाइयों की ये फैमिली पूरी साथ में रहती थी। तो अब जो ये परिवार था, इन्होंने अपना बंगला बनवाया था और ओपनिंग का समय भी आ गया था। मीन्स के मुहूर्त आ गया था और इन लोगों ने मुहूर्त भी अच्छे से कर दिया। करने के बाद अब ये लोग घर में शिफ्ट हो गए। जो ये बंगला था इसमें शिफ्ट हो गए। ये काफ़ी छोटे स्तर पर रहते थे, मीन्स के जो 10-15 कमरे का जो घर था उसमें ये सब फैमिली रहती थी। पर ये जो बंगला था इसमें 35 कमरे थे और काफ़ी बड़ा हॉल था, किचन था, काफ़ी लग्जरी ये बनाया गया था। उन्होंने बताया था कि हमारी जो समाज थी उसमें हमारा जो घर था वो सबसे बड़ा था, इस तरीके से किसी ने भी नहीं बनाया गया था। तो लोगों में जेलसी भी चालू हो गई थी, पर ये अपने बंगले में शिफ्ट हो गए। काफ़ी अच्छे से उम्मीद से इन्होंने ओपनिंग करी। उस घर में पूजा करने के लिए जब पंडित आए तो पूजा करते टाइम पंडित को अंदर आने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा था। वो जैसे ही पैर को आगे बढ़ाते, क्योंकि उनके पास पुस्तकें थी, मूर्तियाँ थी भगवान की जो उन्हें पूजा करनी थी। अब वो काफ़ी उम्मीदों से जो मंत्र वगैरह पढ़ के वो अंदर आ गए। उन्होंने जब भी जान लिया था कि पंडित ने कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब जो पूजा स्थल में हवन चालू होता है तो हवन का जो धुआं होता है वो पूरे घर में घूमता है। इनकी एक डायरेक्शन में खिड़की में से जो धुआं था वो बाहर निकलने लगा। अब जो धुआं जैसे ही हवन होता, उन्होंने काफ़ी बड़ा हवन किया था। जो कुंड था वो भी काफ़ी बड़ा था, पर जो धुआं था वो धुआं नहीं फैल रहा था, एक ही डायरेक्शन से खिड़की से बाहर निकल गया। अब इनकी जो मूर्तियाँ थी, ये छोटी छोटी सी मूर्तियाँ लेकर आए थे, इन्होंने स्थापित करने के लिए रखना ही थी कि अभी उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, उन्हें ये सब कर कर रखना थी। पर वो उसको नहीं रख पाए क्योंकि कहीं से वो मूर्तियाँ खंडित हो रही थी। अब पंडित का जो दिमाग था वो ख़राब हो गया। मीन्स के सोचने लगा कि मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से देख कर रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब चीज़ें पूजा में रखाएगी।
अब पंडित आधी अधूरी पूजा होती है वो कर कर पंडित घर चला गया। अब वो सोचने लगा कि ये वहाँ पर पक्के में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर मैं इन लोगों को बताता हूँ तो ये लोग मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मकान इतना बड़ा था बंगला, और उन लोगों को भी लग रहा था कि लोग हमसे जल रहे हैं। तो उसने आगे चलकर कुछ ऐसी बातें नहीं करी। पंडित ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बात को मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ। पर हाँ, जो बड़ा मुखिया था उनके घर का, उनको थोड़ा सा चेतावनी देकर चले गए थे वो, कि आपको इस जगह की एक बार शुद्धिकरण कराना होगा। भले ही मुझसे नहीं, पर किसी बड़े महात्मा पंडित से आप इस जगह का शुद्धिकरण ज़रूर करा लीजिए। अब उस मुखिया का नाम था मूलचंद। मूलचंद जो थे वो सबसे बड़े वाले भाई थे। तो उनके मन में आ गया था, तो उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए वो सोचते रहे कि ऐसा पूजा भी पूरी तरीके से नहीं हुई, और अब वो पंडित ऐसा कह गया है। तो जो भाई उन्हों थे और उनकी जो बहुएं थी और बच्चे थे, उन लोगों को इस मकान की काफ़ी खुशी थी, काफ़ी एक्साइटमेंट था। तो उन लोगों ने ऐसा ध्यान ही नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि जो भैया, इस चीज़ों को अब छोड़िए, हो गया हमारे घर में शुभारंभ होना था, पूजा होनी थी, ओपनिंग, सब चीज़ें अच्छे से हो गई है। अपन जितना दिमाग पर लगाएंगे उसी तरीके से ये चीज़ें बढ़ती जाएगी, इसलिए आप इसे यहीं ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, अब ये लोग सब ख़त्म कर देते हैं सब बातों को। अब जो उनके दिन निकलना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वो तो काफ़ी भयानक जगह थी, वहाँ पर तो भूत भी नहीं रह सकते, तो ये इतने सारे इंसान कैसे रहेंगे। तो 1 से 2 घंटे के अंदर ही इन्हें नानी दादी याद आ गई। इन्होंने सामान को शिफ्ट करा। उसके बाद जो इनकी पत्नी नहाने के लिए चली गई, कि कहती है कि अब अच्छे से फ्रेश हो जाऊँ, फिर कपड़े चेंज कर लूँगी। बाथरूम में जैसे ही वो जाती है, तो उसकी बाथरूम का बाहर से लॉक लग जाता है। साथ ही अब जाती है पूरे घर की लाइट। जब इतना बड़ा घर बनाया ही था, तो उन्होंने इन्वर्टर और जनरेटर दोनों रखे थे, पर ना तो उस समय इन्वर्टर ने काम किया, ना जनरेटर ने। अब इन्हें काफ़ी डरावनी सी चीज़ें इनके आसपास महसूस होने लगी। तो अब जो चीज़ें थी वो स्टार्ट हो गई। पर हाँ, जो उसके अंदर गई हुई थी, जो उनकी बहू थी वो अंदर लॉक हो गई थी। वो बीच वाले जो भाई था उनका, उसकी पत्नी थी, और वो अंदर से चिल्लाती है, काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है, पर वो कोई भी नहीं सुन पा रहा था उसकी आवाज़ को। अब उन लोगों ने सब चीज़ें लग्ज़री बनाई थी, तो उसकी बाथरूम भी काफ़ी लग्ज़री थी। जो उसका बाथ टब था वो फुल हो चुका था, पानी अंदर अच्छा ठंडा था, उसने चेक करा। पर वो कहती है कि ना तो मैंने पानी भरा था, ना ही मैंने नहाने के लिए वहाँ पर गई थी। मैं तो शावर लेने ही गई थी अकेली, पर कोई ने मेरे को ज़ोर से खींचा। वो चिल्लाती है कि मत खींचो। उसे जो टब था उसमें करीबन 5 से 7 मिनट तक अंदर डुबा के रखता है कोई। वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस टब में उसे डुबाया हुआ इंसान कोई हो कैसे सकता है। मैं तो बाथरूम में, वो भी लॉक करी हुई बाहर से। तो वो काफ़ी डर जाती है, और उसके बाद एकदम से जब लाइट आती है, तो वो एकदम घबरा कर उठती है, क्योंकि 5 से 7 मिनट तक इंसान अगर अंदर रहता है तो वो मर जाता है। पर इस समय उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, और उसका जो लॉक था अभी भी किसी ने खोला नहीं था। वो एकदम घबराई हुई सी वहीं पर कोने में बैठी हुई थी। फिर जब वो चिल्लाती है तो उसके परिवार वाले सुनते हैं, क्योंकि लाइट आ जाती है तो सबका दिमाग शांत हो जाता है और एक जगह बैठ जाते हैं। तो फिर सुनते हैं तो वो लॉक खोलने आते हैं। फिर उसका डॉक्टर को बुलाया जाता है, क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। अब जो इनकी भयानक सी रात थी वो वही थी जिस दिन ओपनिंग हुई थी इनके घर की। अब आपको बता देती हूँ कि इनके घर के जो सारे सदस्य थे
वो घर में सो रहे थे और इनके घर में रखे थे करीबन 3 से 4 सिलेंडर। सिलेंडर सारे बंद थे, पर अभी तक पता नहीं चला है किसी को कि वो सिलेंडर खुले कैसे। वो सारे सिलेंडर खुल चुके थे और इनके घर में इन लोगों ने एक दिया जला रखा था। उस दिए की आग से इनके घर में पूरे घर में आग लग चुकी थी और इनके सारे सदस्य जो थे वो वहीं पर ख़त्म हो गए। उन लोगों को भी नहीं पता था कि आग किस तरीके से लगी है और सभी के सभी जल गए थे। उसमें एक छोटी सी लड़की जो करीबन 5 से 6 साल की थी, उसको बचाया गया था पुलिस द्वारा। बाकी सब की जानकारी आज तक नहीं पता चली थी कि जो फैमिली के मेंबर हैं वो किस तरीके से जल गए हैं। अब ये खतरनाक सी चीज़ जो थी वो पता नहीं कर पाए थे लोग कि ऐसा क्या है इस घर में, जो पहले ही दिन फर्स्ट डे रात में ये लोग सब ख़त्म हो गए थे। अब जो इनकी आत्माएं थी, जो भूत प्रेत बन चुकी थी, वो भी इस घर में रहने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि लोगों ने बताया गया आसपास के कि जब हमें आवाज़ें सुनाई आती है, मीन्स के आसपास तो कोई घर बना ही नहीं था, पर निकलने में जो आसपास के लोगों की खेती थी, पास में जो खेती थी, वो लोग बताते हैं कि जब हम लोग इस घर के पास से निकलते थे तो हमें बचा लो इस तरीके से आवाज़ें आने लग जाती थी। फिर कई रिश्तेदारों ने इन्हीं के उस घर में जो तांत्रिक होते हैं या पूजा पाठ उस चीज़ के लिए खोजा गया। उस लड़की के जो नाना परिवार था उन लोगों ने उधर पंडित को बुलाया गया, जो बड़े महात्मा थे उनको बुलाया गया, तो उन्होंने भी बताया कि इस घर में जो देली भी नहीं चढ़ पा रहे थे वो महात्मा, उन्होंने बताया कि जो आपकी फैमिली के मेंबर मर चुके हैं वो भी अंदर आत्मा की तरह भटक रहे हैं और वो इस बाउंड्री से बाहर नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। वो इसके लिए मदद मांग रहे हैं, वो काफ़ी तड़प रहे हैं अंदर, क्योंकि जो अंदर एक चीज़ है वो काफ़ी डरावनी है, जिसने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। वो चीज़ जो है वो अभी तक नहीं पता चली थी, ना वो महात्मा को, पर एक जो तांत्रिक थे जो शमशान में तंत्र विद्या करते थे, वो जो उसके मामा थे, उन लोगों ने सोचा कि हम एक बार इन्हें ज़रूर लाएंगे हमारे घर पर और फिर हम इसे बताएंगे कि ऐसा क्या है इस घर में। तो फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि आज तक भी इस घर में कोई इंसान नहीं रहता है। उस चीज़ को पता तो कर लिया गया था कि वो चीज़ है क्या, पर अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो इस बंगले में रहने की जिसकी उम्मीद थी, वो इच्छाएं थी, वो सब जने ख़त्म हो चुके थे और ना ही वो लोग इस बंगले में रह पा रहे थे, क्योंकि आपको बता देती हूँ कि इनके जो रिश्तेदार थे, जो जलापन में जो इनके बड़े भाई, जो तीनों भाइयों के जो बड़े पापा थे, उनके परिवार के किसी सदस्य ने जो ओगड़ी काम होता है तंत्र विद्या का, उसमें कम से कम 65 पिशाचनियों उसके अंदर गढ़ा दी थी, उस ज़मीन के अंदर, इनके खेत की ज़मीन के अंदर, और वो ज़मीन इनके बंगले के ऊपर आई थी। मीन्स के जो इनका बंगला था उस ज़मीन पर बनने वाला था। अब बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि वो डरावना क्यों था। 65 पिशाचनी जो रहती है वो तंत्र विद्या द्वारा उसके अंदर डाली गई थी ज़मीन के अंदर। अब वो कितनी खतरनाक हो सकती है ये आपने सोचा भी नहीं होगा, पर उनका पूरा परिवार ख़त्म हो चुका था पूरी तरीके से। उन्होंने पंडित को बुलाया और उनकी जो परिवार की आत्माएं थी उन्हें तो आज़ाद करा दिया गया था, पर वो जो चीज़ गड़ी हुई थी वो कोई भी नहीं निकाल पाया था।
और ना ही अभी तक निकाल पा रहा है। वहाँ पर ना कोई जाता है उस जगह पर, ना ही वहाँ से अगर कोई चला गया है तो वापस आता है। उस दहलीज को कोई पार नहीं कर पाता है। तो इतनी भयानक सी डरावनी सी कहानी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।